भगवान ने आपको क्यों भेजा वो जानता है या आप ज्यादा जानते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं ज्ञान का सागर है, उसने आपको बिठाया है, वो जानता है उसने क्यों बिठाया है। आपको अगर ज्यादा मन में आता है तो आप ये कह दो, प्रभु जी, बाबा बाबा, आप देख रहे हैं आपने मुझे यहाँ बिठाया है, कोई बात नहीं, आपके सदके यहाँ भी बैठूंगी, आप जहाँ बिठाओगे वहां बैठूंगी, आप पर कुर्बान हूं, न्यौछावर। आप मुझे क्या देते हो उसके बदले में क्या है? कुछ भी नहीं। इससे भी ज्यादा सितम आएंगे दुनिया में, दुख आएंगे, देखूंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ, बाबा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। ये चीजें तो कुछ भी नहीं है, मुझे आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। अगर हमारा ये भाव नहीं है और रोज हमारी यही कंप्लेंट है बड़ों से कि देखो हमें कहाँ बिठाया, जहाँ पर कोई न जिज्ञासु है, ना पर कोई सेवा है, ना कोई खाने पीने को कुछ साधन है, मेरी तबीयत खराब है और ये है और वो है। भगवान नहीं जानता है ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का स्थापक कौन है, ये कौन चला रहा है? क्या पता वो हमारा कोई हिसाब किताब है उसका चुकता करने। जब उसने ये प्रॉमिस कर दिया मैं तुझे सब इससे मुक्त करूंगा, तो वो हमारा हिसाब किताब इस तरह से चुकाना चाहता होगा, कुछ होगा किसी के साथ हमारा रहा हुआ तो ठीक है, वो कल्याणकारी है, उसने जो हमारे लिए किया होगा उसका प्लान उसके पास है, वो जानता है कि हमारे साथ क्या करना है, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। हम कुछ कुर्बानी तो करना ही नहीं चाहते, प्राप्त करना चाहते हैं, वसूली करना चाहते हैं बिना कुछ दिए, ये कैसे होगा? तो ये ईश्वरी ज्ञान का मार्ग कुर्बानी का मार्ग है। अगर हम कुर्बानी करते नहीं, सिर्फ दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले मजनू नहीं है। सुनिए ना आपने लैला और मजनू की कहानी कि वो लैला जो थी, मजनू एक टीले पर बैठता था तो लैला ने किसी को कहा कि जाके उसको दूध दे आओ मजनू को। उसने कहा मजनू कैसा होता है मुझे तो मालूम नहीं। उसने कहा पतला सुखड़ा सा है, वहां टीले पर बैठता है, उसको ये जाकर दूध का गिलास। तो वो गया बेचारा देखने के लिए, कोई पतला सा कमजोर सा आदमी होगा टीले पहलवान, तो देखने गया तो रास्ते में एक छोटी पहाड़ी थी, उस पर एक मोटा आदमी बैठा था, एक दूसरा पतला आदमी भी बैठा था। तो उसने पतले आदमी से पूछा था मजनू तू है? तेरा नाम मजनू है? कहता है क्यों क्या बात है? कहता है ये दूध का गिलास है। तो उसने कहा हाँ वो मजनू मैं हूँ। दूध पी गया। तो रोज जाके वो उसको मजनू को गिलास ले आता था दूध का, वो पीता रहा। तो उसने सोचा ये मजनू का कोई मैसेज आता नहीं, कोई हाव भाव प्रकट होता नहीं, ये कहीं गलत दे आता है दूध, कोई रास्ते में और ही पी रहा है, या तो खुद पीता है या किसी और को गलत दे करके दे आता है। तो उसने कहा कि भाई देखो आज जब जाओ तो उसको कहना कि लैला बहुत बीमार है, बहुत ही बीमार है, मरने पर है, और वो डॉक्टर कहता है कि इसको खून चाहिए, तो उसके लिए खून देना है। तो वो गया और उसको कहा कि वो लैला बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि उसको खून की जरूरत है तो खून देना पड़ेगा। तो कहता है मैं तो दूध पीने वाला मजनू हूँ, खून पीने वाला मजनू वो बैठा है, खून देने वाला मजनू वो बैठा। तो हम भी वैसे ही भगवान से प्रेम करने चाहते हैं, लेकिन दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने के लिए तैयार नहीं। अगर हमें कहीं पर कोई कुर्बानी करनी पड़े उसके लिए हम कोई तैयार नहीं। अजीब मजनू है हम भी। देखिए वैसे ही कैसे मजनू है हमारे पास। ये तो कोई प्रीत की रीत नहीं। जितने भी हम लव की स्टोरी सुनते हैं उसमें कितना उतार चढ़ाव आता है, संघर्ष होता है, किस तरह से कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। ये सैक्रिफाइस का मार्ग है, त्याग का मार्ग है। त्याग भी इतना जिसको सैक्रिफाइस किया जाए, कुर्बानी की जाए। लोगों ने तो जाके शिव के लिए आगे वो काशी करवट करना शुरू किया, गले में छुरी मारना शुरू कर दी, उसका नाम तो कुर्बानी नहीं है। या कई लोग जाके भाई वो बकरे को ही कुर्बानी करने लगे, उसकी वो कुर्बानी तो नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं बकरी की जो अभिमान है उसकी कुर्बानी करनी है। जो ये मेरापन तेरापन है, ये नाम मान शान जो है, इस बकरे की कुर्बानी करो। बकरा भी यही कहता ना मैं, फिर बोल के देखो बकरा कैसे बोलता है। तो वो भी ऐसे ही बोलता है, मैं करता है। उसको इसलिए किसी ने कहा कि बकरों को क्यों मारते हैं ज्यादा, पशु तो और भी बहुत है, कि भाई ये मैं करता है। तो मैं और मेरे करने वाले का यही हाल होता है, बकरे की तरह से उसका हाल होता है। तो क्या हम अगर
जो चाहते हैं कि हमारा अरमान पूरा हो और हम रहनुमा बने, खुशनुमा बने, सुगंधित बने, हमें दिव्य गुणों की धारणा हो, हम महान बने, हमारा जीवन साधारण ना हो, तो उसके लिए जब तक हम कहते हैं हम सरेंडर्ड हैं, हम डेडिकेटेड हैं, लेकिन सरेंडर्ड शब्द की व्याख्या, उसकी परिभाषा क्या है, वो हम नहीं जानते। उसके कहने पर नहीं चल सकते, सरेंडर्ड नहीं हो सकते, तो वो सब प्राप्ति नहीं हो सकती। आप बाबा हमेशा मिसाल देते कि अगर कपड़े आप धोबी को देते ही नहीं, कपड़े अपने पास रख रखे हैं, तो धोबी उसको साफ कैसे करेगा? जब तक वो भट्टी में डालेगा नहीं, तो फिर वो स्वच्छ कैसे होंगे? तो आप अपने आप को समर्पित करना, जब तक आप अपने को बाबा को देंगे ही नहीं पूरा, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, संस्कारों से, संकल्प से, पूर्ण रूप से समर्पित जब तक आप करेंगे नहीं, कि इसमें नुकसान कितना बड़ा जबरदस्त है। जो इस तरह से अगर हमारा समर्पण न हुआ, तो सर्व पापे भ्या मोक्षयिष्यामि, कितने पाप हमने किए हो। इस जन्म में ही कितनी गलतियां होती हैं, कहा सुनी होती है, भाव स्वभाव होता है, और आपस में मन में कितने हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। रोज ही बाबा कहते हैं ये लीकेज, ये वेस्टेज समाप्त करो, इसको फुल स्टॉप लगाओ, बिंदु लगाओ। कितनी उंगलियां बाबा की इस पर होंगी। इस संगम युग में जब ज्ञान मिला हमें, तो ये हालत है। उससे पहले तो कितनों की निंदा हमने की होगी, कितनों की चुगली की होगी, कितनों को गाली गलौज दिया होगा, कितनों के साथ झगड़ा किया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, कितने कितने पाप किए होंगे, 900 चूहे खाए होंगे इस बिल्ली ने। आज करने तो अभी आए हम, उससे पहले तो चूहे ही खाते रहे सब बिल्लियां, तो वो कितना किया होगा। अब जब वो बाबा कहते हैं कि मैं ये सब क्षमा करा दूंगा, सब तुम्हें इनसे मुक्त कर दूंगा, फिर भी अगर ये हमें सौदा नामंजूर है, तो वो कहेगा ठीक है, नामंजूर तो नामंजूर सही, नुकसान किसका है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि बहुत से प्रश्न, बहुत सी हमारी कठिनाइयां, बहुत से हमारी समस्याएं, उनका समाधान हो जाता है अगर हम ये सोचें कि हमने संपूर्ण स्वाहा, वो जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि में जब डालते हैं सामग्री, कहते हैं इदम अग्नाय इदन्नमम, ये अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं, स्वाहा। उसके बाद कहते हो विश्वानी देव सवितर, जो भी कह के फिर स्वाहा, वो स्वाहा। तो हम भी जब तक स्वाहा नहीं होंगे पूर्ण रूप से, तो वो सुगंधित, वो खुशनुमा कैसे बनेंगे, वो सत्युग का वातावरण आएगा कैसे। तो कहते हैं ना भाई, बातों में बात ये है, जब कोई लंबी बात करता है तो व्यक्ति आधा घंटा सुनने के बाद कहता है भाई तू चाहता क्या है, तू बात तो बता, आखिर तेरा मतलब क्या है। तो कहता है जी देखो बात ये है, सारी बात तो तुमने कर ली, फिर कहता है बात ये है। तो अब तक जो तू कर रहा था वो क्या थी, वो भी तो बात ही थी, लेकिन अब उसको सार रूप में, विस्तार रूप में बताने के बाद कहता है जी देखो बात ये है, बात ये है कि जब तक तुम समर्पित नहीं होगे, सरेंडर्ड नहीं होगे, तब तक गति सदगति होगी नहीं, कल्याण होगा नहीं। ये आप सोचिए। अब वो सरेंडर कैसे होना है, सरेंडर होने का भाव क्या है, उसमें हम आपका पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि सरेंडर होने की आप क्या भाव लेते हैं। आप सब अपने को सरेंडर्ड कहते हैं, ये विशेषता है, वो किसको समर्पित कहा जाता है। तो हमें थोड़ा ऐसी परिभाषा दीजिए, माँ बाबा मुझे माया से बचाओ, मेरी रक्षा करो। बाबा तुम्हें रास्ता बताएगा, मदद करेगा, लेकिन इस युद्ध में विजयी तो आपको ही बनना होगा। ये परीक्षाएं आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। आज हम ये देखते हैं टीचर्स में और स्टूडेंट्स में भी परीक्षाएं आती हैं तो वो कंप्लीट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो परीक्षाएं जिसकी ज्यादा आती हैं उसका जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है, उसका कोई महान पार्ट है, वो बड़े से बड़े, अधिक से अधिक पेपर्स पास करके उसकी मंजिल ऊंची है और उसको कुछ ऊंचा पद प्राप्त होने वाला है। और जिसकी लाइफ में कोई विशेष घटना ही नहीं है, कोई विशेष ऐसे मौके ही नहीं आते। अब देखिए जो ये होता है रिपब्लिक डे, जिस पर प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि फला हमारा जवान जो कि हमारी तोपों का इंचार्ज था, जब वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था
पाकिस्तान वालों ने काफी गोला बारूद चलाया और हमारा नौजवान बिल्कुल नहीं डरा और वो आगे बढ़ता गया अपने जान को खतरे में डालकर। और जहां पर जाना बड़ा कठिन था, अंधेरा था और वहां रास्ते में सुरंगें बिछी हुई थी, बारूद रखा हुआ था और वो रेंगते रेंगते फर्श पर गया। वहां पहुंचकर उसने दुश्मन की तोपों को बम मारा, हथगोला मारा और उनके जो टैंक्स थे उनके टैंक्स तहस नहस कर दिए। उसको आज के दिन परमवीर चक्र दिया जाता है। उसकी जो वाइफ होती है, आपने देखा होगा, वो आई हुई होती है उसकी ब्याह पर। वो तो मर गया, कई जिंदा भी होते हैं। जान की बाजी खेल गया, देश के सदके कुर्बान हो गया कि मैंने इस देश का अन्न खाया है और सारी उम्र इस देश ने मेरी क्या सेवा नहीं की। इसके यहाँ के जलवायु में मैं पला हूँ, ये धरती मेरी माता है, भारत में थी मेरी माता है, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है। ये जान एक दिन तो खत्म होनी है, मरना तो है ही, और ऐसे नहीं तो बीमार होकर मरने से क्या फायदा। योद्धा वो है जो घोड़े की पीठ पर मरता है, लड़ते हुए मरता है। तो मेरा कर्तव्य क्या होता है, तो वो जान की बाजी। उसको ये ख्याल नहीं होता कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, अरे मैं मर जाऊंगा तो मैं कोई इसके लिए तनख्वाह लेता था, तनख्वाह तो और भी सब लेते हैं। ये कोई थोड़ी मैंने कहा था कि मैं अपनी जान पे कुर्बान कर दूंगा, नहीं, कुर्बान कर देता है। तो वो गर्मी हो सर्दी हो, आपने देखा है एक पानी की बोतल लटकाए रहते हैं यहाँ या वहाँ और एक छोटा सा किट खाने को होता है। अब वो दुश्मन ने घेराव डाल दिया, 10 दिन तक खाना नहीं मिलता है। कोई ओढ़ने के लिए रजाई थोड़ी होती है, या डंगप वाला पिल्लो थोड़ी होता है, या वो गद्दा थोड़ी होता है। फर्श पर लेटे हुए हैं, सर्दी में गर्मी में लेटे हुए हैं, कोई चाय कोई दूध कोई ऐसी चीज थोड़ी है। देश की खातर लेटे हुए, क्या मिलता है उनको। और लोग कहते हैं, गीता सुनाते हैं, वहाँ आपको मालूम होगा पंडितों को रखा होता है मिलिट्री में, और हर एक गुरुद्वारे के सिखों को भी मुसलमानों को भी, कि जो लड़ेगा वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो मिलिट्री वालों को वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर तू लड़ेगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि गीता में ये है कि अगर तू है अर्जुन, तू अगर ये लड़ेगा, लड़ता हुआ मर भी गया तू, तो भी स्वर्ग में जाएगा। अब है तो यही लड़ाई काम क्रोध लोग से कि इसको लड़ते हुए अगर तुम पूर्ण विजय नहीं भी हुए, उससे पहले ही तुम्हारा शरीर छूट गया, फिर भी तुमने जितनी विजय प्राप्त की होगी उसके आधार से चलो सतयुग के शुरू में नहीं आओगे, बीच में आ जाओगे, अंत में आ जाओगे, त्रेता में आ जाओगे, लेकिन स्वर्ग में तो आओगे। ये ऐसी लड़ाई है कि इसको लड़ते हुए व्यक्ति स्वर्ग में तो जाता ही जाता है। उन्होंने उसका वो नजायज फायदा उठा के उनको ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम स्वर्ग में जाओगे अगर देश के लिए लड़ोगे। तो लेकिन वो लड़ाई की जो जीव है वो कितनी हार्ड होती है। और बाबा कहते हैं आप हमारी स्पिरिचुअल आर्मी हैं, शिव शक्ति सेना है, और हमारे तो अगर सेंटर पर चूहा भी आ जाए तो बहनें कूद जाती हैं और कहती है ये क्या काकरोच भी आ जाए। चूहे की तो बात छोड़ दो, काकरोच भी अगर निकल आए तो कहती है ये पता नहीं महाविघन आ गया, अब इसका क्या करें। अब उसको मार दिया तो लगाओ, भोग लगाओ उसके लिए, बेचारे के लिए, और क्या करोगे। शरीर छोड़ दिया उसने, तुम्हारे उस शक्ति के हाथ से कल्याण कर दिया आपने उसका। तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी इस युद्ध को करते हुए। तो अगर हम योद्धा हैं और हमने विजयी होना है, उसके बिना तो हमको स्वर्ग मिलेगा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे आप कहते हो कि हम बने रहनुमा, ऐसे ही रहनुमा बनेंगे। हाउ विल यू बिकम रहनुमा। सोचने की बात है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसलिए मैं कहता था भाई बात ये है, बात ये है। क्या बात है, समर्पित हो जाओ तो चिंता करने की जरूरत नहीं। मां हमें तो ये बोल जो है, हम पहले भी जब गीता पढ़ते थे, जब ये महावाक्य उसमें आता था, हम कहते थे प्रभु हम जैसे हैं तैसे हैं तेरे हैं, हम अबोध हैं, नालायक हैं, बेवकूफ हैं, कुछ नहीं समझते, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो कुछ भी हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं तो तेरे ही, तूने हमारा कल्याण करना है। जब नहीं समझती, जब आए और ये बाबा के मुख से हमने सुना कि बच्चे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पलकों पर बिठा के ले चलूंगा, अपने कुल्ले पर बिठा के ले चलूंगा, अपनी गोद में ले चलूंगा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे लिए सब कुछ मेरा है, मेरा सारी संपत्ति तुम्हारे लिए है। ऐसे ऐसे बोल जो हमने सुने,
तो हमको लगा कि ये भी भगवान के माँ वाक्य हैं। कितनी एक हमारी सौभाग्य की पराकाष्ठा है कि हमें वो जो समर्थ है, वो ऐसे कोई क्या ही नहीं सकता दूसरे को। अपनी गति सदगति नहीं कर सकता, दूसरे क्या करेगा, क्या करेगा वो? आप ये सोचिए। हमारे लौकिक पिता राधा स्वामी मत में जाते थे जब हम ज्ञान में आए, शुरू में। बाद में आए वो ज्ञान में, लेकिन पहले वो राधा स्वामी मत के यहाँ जाते थे। तो उनके जो पूर्व स्थापक थे उस मत के, उनका फोटो उन्होंने लगाया हुआ, और जब कहीं कोई जरूरी इम्पोर्टेंट कठिन काम करने जाते थे तो उस चित्र के सामने खड़े होकर कहते थे, गुरुजी मदद करना। हम छोटे थे, उनके पास खड़े होकर बचपन में भी सुनते थे कि ये उनको कह रहे हैं गुरुजी मदद करना। तो हम जब ज्ञान में आए तो उनको ज्ञान देने की कोशिश की और उनको बताया, तो हमको कहने लगे कि हमने तो गुरु किया हुआ है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां भी अपना जाना चाहते हो जाओ। तो हमने उनको कहा कि आपको हमने ये कहते हुए सुना है हमेशा। कहते हैं हाँ, हमने तो पत्र व्यवहार किया था गुरु जी से और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, उनका हमारे साथ प्रॉमिस है कि जब तुम शरीर छोड़ोगे हम वहां तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कहा वहां कहाँ? कहते हैं वहां है जी, ये आड़ा लकड़ा है ना, आड़ा लकड़ा समझते हैं आप? यहाँ पर टोल टैक्स लेते हैं, उस टोल टैक्स की अभी तो अच्छी जगह बनी हुई है, पहले जो है वो एक लकड़ी की वो लंबी सी लाठी थी, जब वो गाड़ी जाती थी तो ऊपर हो जाती थी। अभी भी आपने देखा होगा, आप गुजरात में जाएं, जहां भी कस्टम आता है और वो एक स्टेट खत्म होती है दूसरी स्टेट आती है, तो लकड़ी का या लोहे का बना होता है, और जब गाड़ी पास करनी हो तो ऊपर हो जाता है, नहीं तो नीचे आ जाता है। वो लकड़ी होती है, आड़ी लकड़ी होती है, मतलब आड़े ढंग से रखी जाती है। तो यहाँ उसको कहते थे आड़ा लकड़ा। तो हमने उनको कहा कि आप वो आड़े लकड़े पर आपके गुरु जी बैठे होंगे, भाई हमें पास करा देंगे, कहेंगे ये जाने दो, ये हमारा शिष्य है, इससे टैक्स मत लो, चलो भाई तुम पार करो। आप तो कहते हैं ज्योति ज्योत में समा गया। आपका सिद्धांत तो ये है कि भाई जो महान लोग होते हैं वो ज्योति ज्योत समा जाते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो आपके गुरु जी वहां कहाँ बैठे होंगे? तो क्या वो लीन नहीं हुए? या तो आपका सिद्धांत आप छोड़ो कि वो लीन नहीं हुए। वो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सारे शिष्य आते रहेंगे वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, और उनको कहेंगे तेरा शिष्य आया भाई, कहेंगे जाने दो उसको। ये कोई तरीका तो नहीं। तो हंसने लगे, हमको कहने लगे हमने इस चीज को सोचा नहीं था, इस बात तो तुम्हारी ठीक है, वो वहां बैठे हुए थोड़ी होंगे। हमने कहा उससे अच्छे तो यहाँ थे, वो वहां जाके क्या किया उन्होंने? वहां शिष्यों के इंतजार में बैठे हुए। तो कोई किसी की वो कर नहीं सकता, एक परमात्मा ही है जो तीनों कालों में अस्तित्व में है, वो है ही निराकार, शरीर छोड़ता ही नहीं है और सर्व समर्थ है। और वो यहाँ ही हमें पवित्र बनाकर, हमें दिव्य गुण संपन्न बनाकर योग से हमारे विकर्म दग्ध करा के हमें ले जा सकते।